बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो मैं उन क्वेरीज के लिए जो आपकी क्वेरीज आ रही थी मिडिल स्कूल टीचर 6 to 8 इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। 6 to 8 मिडिल क्लास है, उसकी जो वैकेंसी निकली है आपकी 31,982, लगभग 32,000 आपकी इसमें वैकेंसी निकली है। और इस फॉर्म के लिए अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो बिहार से अलग स्टेट हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए आपका सीटेट या बीटेट क्लियर होना चाहिए, सीटेट या बिहार टेट आपका क्लियर होना चाहिए, और सीटेट और बिहार टेट का आपका पेपर 2 इसका आपका क्लियर होना चाहिए। अदर स्टेट के होंगे उनका पेपर 2 क्लियर तो होना चाहिए, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, यानी उनके सीटेट वगैरह में 90 नंबर होने चाहिए, और सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। इसमें अगर आपको एग्जाम देना है तो ओबीसी में 82 और SC ST के 72 नंबर होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। और अपीयरिंग को मौका, देखो अभी तक तो अपीयरिंग को मौका ये दे नहीं रहे, और शायद हो सकता है कि अपीयरिंग को मौका मिल जाए, क्योंकि वे लोग बहुत ही धरना वगैरह दे रहे हैं। क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास एग्जाम देने के लिए। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अर्हता निम्नवत होगी। फर्स्ट है आपके पास स्नातक, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन देखो आपके पास सीटेट का तो होना ही चाहिए, सीटेट या बीटेट बिहार टेट आपके पास होना ही चाहिए, उसका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए आपका, और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से हो, जैसे हमारे यहाँ DLED बोलते हैं, BTC बोलते हैं डिप्लोमा, तो कोई सा भी ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा हो गया। या फिर आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब आपके पास जो आपका जो आपका ग्रेजुएशन है या आपका PG है वो 50% नंबर से हो, प्लस आपके पास BEd हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने स्नातक आपने 45% मार्क्स से कर रखा हो, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष में BEd, आपके पास 45% अंकों से आपने स्नातक कर रखा हो, और शिक्षा शास्त्र 1 वर्ष आपके पास BEd हो। या आपके पास 50% मार्क्स से आपने 12th कर रखा हो, प्लस आपके पास 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd, आपके पास BLEd का कोर्स हो आपने कर रखा हो। या आपने 50% मार्क्स से 12th कर रखा हो, और प्लस 4 ईयर का आपका BA या BSc एड या BEd या BSc एड होना चाहिए। या आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक कर रखा हो, और 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा कर हो आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक PG का रखी हो, और प्लस आपने 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd का रखा हो PG के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ का डाउट है कि हमने मैम 12th के बाद DLEd का रखा है, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? नहीं, आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सब इसका क्राइटेरिया था। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सभी अपने फॉर्म भरे। और जो ये आपका फॉर्म भरा जा रहा है, इस फॉर्म में पहले आपको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन के साथ फीस सबमिट हो रही है। क्योंकि पहले सब ऐसा करते थे, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे लेकिन फॉर्म तो भरते नहीं थे, आवेदन तो करते नहीं थे। तो इस बार पहले तो रजिस्ट्रेशन और फीस हो रही है, और 10 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्म भरा जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।